नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में उनकी पत्नी सुनीता के चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, भले ही वह उनकी गिरफ्तारी के बाद जनता के सामने आई। और उन्होंने एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और उन्होंने सुनीता केजरीवाल पर बड़ा खुलासा भी कर दिया। इस दौरान उन्होंने जेल में रहने के दौरान हुए अपमान और खुद पर लगे आरोपों पर परिवार की स्थिति और 2024 के लोकसभा चुनाव के विपक्षी इंडिया गठबंधन संभावनाओं पर भी खुलकर बात की। वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी जिंदगी के हर पड़ाव में सुनीता ने मेरा साथ दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके जैसे साथी मिला। मेरे जैसे सनकी व्यक्ति को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने याद किया कि साल 2000 में उन्होंने दिल्ली की मलिन बस्तियों में काम करने के लिए आयकर आयुक्त के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिसके बाद यहां सामाजिक कार्यों में पूरा वक्त लगाने के लिए इस्तीफा भी दे दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या कोई पार्टी बनाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। मुझे बस प्रेरित किया गया और 10 साल तक मैंने काम किया। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपको बता दें 2001 से 2002 तक दिल्ली सरकार की शराब उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें मौजूदा आम चुनाव में अपने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने और 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। और पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सुनीता केजरीवाल ने राजनीतिक केंद्रों में आ गई और ऐसे में उन्होंने जेल से भेजा गया केजरीवाल का संदेश जनता तक पढ़कर सुनाया और रोड शो भी किया, विपक्षी रैलियों में भी भाषण दिए। यह पूछे जाने पर कि क्या सुनीता केजरीवाल अपनी राजनीतिक भूमिका जारी रखेंगी, तो केजरीवाल ने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो वो मेरे और दिल्ली के निवासियों के बीच एक पुल का काम कर रही थी और यह एक अस्थायी चरण था। उन्हें सक्रिय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं है वो चुनाव लड़े। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2001-2002 तक दिल्ली सरकार की शराब उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार तो जरूर किया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। वहीं आपको बता दें, अगर सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय नहीं है तो क्या अरविंद केजरीवाल उनको मैसेज देने के लिए एक मैसेंजर के तौर पर रखा? अगर एक मैसेंजर के तौर पर रखा तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनकी कितनी संभावनाएं बनती है कि उनका जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा? क्या संजय सिंह उनके लिए काम करते हुए नजर आएंगे या फिर उनकी पत्नी सुनीता? हो सकता है कि वो राजनीति में आना चाहती हूँ। जैसे आपने हेमंत सोरेन का एक एग्जाम्पल देखा, झारखंड में उनकी पत्नी को आगे लाया गया था, कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन पारिवारिक विशेष कारणों से कहीं ना कहीं पार्टी में टूट ना पड़े, इसकी वजह से उनको दरकिनार कर कहीं ना कहीं किसी और को, अपने करीबी को उनको मुख्यमंत्री बनाना। वही स्थिति कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के समक्ष भी नजर आ रही है। तो क्या ऐसे में सुनीता केजरीवाल को दरकिनार करके केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या फिर आने वाले दिनों में हो सकता है संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई या राघव चड्ढा जेल से बाहर है और उनके पार्टी में तमाम ऐसे कद्दावर नेता है, आतिशी मार लेना है, तो हो सकता है कि वो पूरा सियासी समीकरण संभालते हुए नजर आए। या लेकिन ये भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर इस चुनाव में जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रह के सरकार चलाएंगे तो कितने दिन तक सरकार चलाएंगे? कोर्ट इस बात की इजाजत देगी? वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेकर अभी कोई प्रावधान नहीं बनाया गया कि जेल से रहकर आप सरकार नहीं चला सकते, लेकिन एक प्रॉपर गतिविधियों के नाते कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और वो अपने सीएम पद से जेल में रहते हुए इस्तीफा दे दे और ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपे। अब ऐसे में अगर उनकी पत्नी नहीं तो वो कौन हो सकता है? संजय सिंह के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, या फिर आप बात कह लीजिए कि उनकी पत्नी अगर दरकिनार हो जाती है तो आतिशी को आगे किया जा सकता है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो अगर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी तो उसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम सामने आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले भी केस में कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का नाम आ चुका है और उनके घर पर ईडी की रेड भी पड़ चुकी है। तो ऐसे में देखा यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल किसको जिम्मेदारी
देंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि उनकी पत्नी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। वो राजनीति में नहीं आना चाहती हैं, वो सक्रिय नहीं रहना चाहती हैं, वो एक एज अ मैसेंजर के रूप में काम कर रही थी। लेकिन क्या वाकई में सुनीता केजरीवाल भी यही चाहती हैं? क्या वो एज अ मैसेंजर ही रहना चाहती है? जिस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रही हैं, उनकी बातों से लग रहा था कि सुनीता केजरीवाल को भी राजनीति में दिलचस्पी है। ये क्या अरविंद केजरीवाल का कोई प्रेशर हो सकता है? तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत काबिज कर पाएगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।